कहने लगे मैं चोर, मैं व्यसनी, मैं स्वाध्याय कैसे कर सकता हूं? मुनिराज ने कहा एक पृष्ठ 2 लाइन आधा पृष्ठ आप स्वाध्याय डेली करो, मंदिर डेली जाना और स्वाध्याय करके आना। मुनिराज को पता था यह भव्य जीव है। वह उस व्यसनी ने नियम ले लिया, जुआ खेला करता था, ताश के पत्ते उसकी जेब में 24 घंटे रहा करते थे, मंदिर डेली जाता। एक दिन मंदिर बंद मिल गया। क्या हुआ? एक दिन मंदिर बंद मिला। अब उसने मंदिर के दर्शन करने गया, देखा मंदिर बंद है। अब मैं आज स्वाध्याय कैसे करूँगा? आज मेरे मुनिराज ने जो नियम दिया है वो टूट जाएगा, ऐसा विचार कर रहा है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और ताश की गड्डी निकाल ली। अब बताओ स्वाध्याय करेगा क्या? जिसके हाथ में ताश की गड्डी हो, ग्रंथ ना हो, मंदिर खुला ना हो, तो वो स्वाध्याय करेगा क्या? कर सकता है क्या? कर सकता है? कैसे करेगा? कैसे करेगा? वो ताश के पत्तों से कर पाएगा क्या? ताश के पत्तों से स्वाध्याय। वो मंदिर के दरवाजे पे बैठ जाता है, उसका स्वाध्याय का नियम होता है। वो जैसे ही ताश के पत्ते निकालता है और पहला पत्ता जो फेंकता है, इक्का फेंकता है, तो कहता है आत्मा एक होती है। जैसे ही दूसरा पत्ता फेंकता है दुग्गी, तो कहता है जीव के 2 भेद होते हैं, संसारी और मुक्ति। और तीसरा पत्ता फेंकता है रत्नात्रय 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र। और जैसे ही चौकी फेंकता है तो आराधनाएं 4 होती हैं, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। जैसे ही पंजे फेंकता है तो चिंतन करता है, परमेष्टि 5 होते हैं। और छग्गी फेंकता है तो द्रव्य 6 होते हैं। सत्ती डालता है तो 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संबर, निर्जरा, मुक्त। और जैसे ही अट्ठी डालता है तो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, चिंतन करता है। और जैसे ही नौला फेंकता है तो 9 पदार्थ होते हैं। जैसे ही दहला डालता है तो 10 धर्म होते हैं। और जैसे ही गुल्ला डालता है तो 11 प्रतिमाएं होती हैं। और जैसे ही बेगम का पत्ता डालता है तो कहता है व्रत 12 होते हैं। और जैसे ही बादशाह डालता है, अंतिम पत्ता डालता है, कहता है 13 प्रकार का होता है। एक व्यसनी जिसको स्वाध्याय की लत पड़ चुकी है, वो व्यसन करते करते ताश के पत्ते में से स्वाध्याय करता है। और हम स्वाध्याय करते करते अड़ोसी पड़ोसियों से चर्चा करते हैं। वाह, कितना आनंद आता है। सोचो, विचार करो, क्या हम स्वाध्याय कर रहे हैं? इतना ही तो विचार करना है। एक ने ग्रंथ खोल रखा है। एक व्यक्ति गुरुदेव के पास गया और कहने लगा महाराज मैंने 100 बार समय सार पढ़ डाला। अरे भैया 100 बार समय सार पढ़ डाला और तुम यहीं पे हो और हमने एक बार नहीं पढ़ा, हमारे कपड़े उतर गए। तुमने 100 बार पढ़ डाला, कपड़े नहीं उतरे, और हमने एक बार नहीं पढ़ा, कपड़े उतर गए। तुमने पढ़ डाला। एक बार भी पढ़ लेते, एक ग्रंथ को एक बार भी पढ़ लेते तो जीवन में संसार से वैराग्य हो जाता, शरीर से वैराग्य हो जाता, परिवार से वैराग्य हो जाता। और जब वो वैराग्य हो जाता तब जाकर के स्वाध्याय करने में आनंद आता है। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, राग या वैराग।
दो दो एक साथ नहीं चल सकता कि हम राग भी करें और वैराग भी करें। हमें अपने परिणामों को संभालना है, भक्ति करना है, तन्मय होकर के करना है। जैसे धनंजय सेठ भक्ति में लीन थे, ऐसे ही हम लोगों को भक्ति करनी है। समय हो गया है, घड़ी पे नजरें जा रही हैं, उससे पहले ही हमें छोड़ देना चाहिए। समय को देखते हुए कि सीमित समय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बस एक ही लक्ष्य रखना है हमें कि हम सिद्धालय की यात्रा करना है और पुण्य को छोड़ना नहीं, छूट जाएगा। पाप को छोड़ना है, पुण्य छूट जाएगा। सिद्धालय की भावना जब तक हम अपने स्वाध्याय को ठोस ना कर लें, जब तक हम अपने अनंत चतुष्टय को पहचान ना लें, जब तक हम उसमें रमण ना कर लें, तब तक हम स्वाध्याय में रुचि बढ़ाते रहे और एक दिन पुण्य का अरिहंत पद की प्राप्ति होगा। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। धर्मस्नेही बंधु, आज बड़ा ही पावन वैश्व अवसर शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महापर्व। वे शांतिनाथ भगवान 16वें नंबर के जो 3 पद के धारी थे। कौन कौन से? कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। 3 पद के धारी ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरणों में हम सब भक्ति करने आए हैं। आगरा में एक से एक अंबानी है, एक से एक अंबानी है, एक से एक टाटा बिरला है। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े अंबानी जयपुर हाउस के शांतिनाथ भगवान है। और हम एक अंबानी को देख करके अंबानी बनने का भाव बनाते हैं, एक टाटा बिरला को देख करके टाटा बिरला का भाव बनाते हैं। अब हमको जो जयपुर हाउस के अंबानी हैं उनका भाव बनाना है कि भगवान आपने तो मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है, अब हम सबको भी मोक्ष को प्राप्त करना है। अगर कॉपी करनी ही है तो कुछ अच्छी करो, नकल करनी है तो कुछ अच्छी करो। इस संसार की नकल करके क्या मिलेगा? अगर नकल करनी है तो इनकी नकल करो। यहाँ पर आकर के प्रत्येक दिन भाव बनाओ, भगवान मैंने भी संकल्प ले लिया है, मैंने भी धारणा बना ली है, मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि मैं भी एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करके दिखाऊंगा। ऐसी मन में भावना भानी है और प्रत्येक दिन भावना भाने वाला भावना पूरी हो जाती है। हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली, आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली। लोग खाली कहते हैं, आधा गिलास खाली है। नहीं, कभी मत कहना आधा गिलास खाली है, हमेशा पॉजिटिव सोचना आधा गिलास भरा है। आधा गिलास भरा है और जब आधा गिलास भरा है तो कुछ प्यास तो मिटेगी। तो ऐसे ही पॉजिटिव भावना भाना है और उस ब्रांड को देखना है। जब हम एप्पल को खोलने के लिए, एप्पल को लाने के लिए यूट्यूब को खोलते हैं और जब नया ब्रांड कोई आता है एप्पल का, मोबाइल का, तो लेने के लिए जाते हैं दुकान पर, शोरूम पर तो बाद में जाते हैं, पहले यूट्यूब पर सर्च कर लिया करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐप हैं, कितने जीबी मेमोरी रैम है इसकी, कितने मेमोरी पावर इसकी कितनी है, क्या क्या इसमें फंक्शन है। ऐसे ही हमारे ब्रांड श्री शांतिनाथ भगवान, उनकी एक बार आप खोल लीजिए और एक एक ऐप में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे गुणों का भंडार भरा हुआ है एक एक ऐप के अंदर। मात्र हमें ऐप खोलना है और एक एक चीज़ देखते जाइए, खोलते जाइए। जैसे ही आप एक गुण एक बटन पर दबाओगे तो वो कैसे है श्री शांतिनाथ भगवान? सर्वज्ञ। कैसे हैं? सर्वज्ञ।
हित उपदेशी बीत रागी, जिनका बीत गया राग, ऐसे बीत रागी भगवान। 46 मूल गुणों के धारी, 18 दोषों से रहित। जब हम सारी ब्रांच ये खोल करके देख लेते हैं, सारे ऐप खोल करके देख लेते हैं, एक एक ऐप के अंदर गुणों का भंडार भरा हुआ है, तो क्या हम इस ब्रांड एप्पल को लेना चाहेंगे या नहीं? लेना चाहेंगे या नहीं? तो हम जब भी लेने जाएं तो सिर्फ शांतिनाथ भगवान के शोरूम में जाएं और मन में ठान लें, आज भगवान शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। हमने भी अपने मन में ठान लिया है, भगवान आप दूर तो बहुत हैं, कोई बात नहीं, शांतिनाथ भगवान तुमसे, शांतिनाथ भगवान तुमसे मिलना जरूर है। आओ तो मैं आऊँ कैसे, सिद्ध सिला तो दूर है। आओ तो मैं आऊँ कैसे, सिद्ध सिला तो दूर है। हे भगवान, हमने भी ठान लिया है, एक बार सिद्ध सिला के दर्शन अवश्य ही करेंगे। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जब एक बच्चा अपने अंदर धारणा बना लेता है कि मुझे एप्पल का ही मोबाइल लाना है और रेट पैसे कम है, तो वो साल 6 महीने रुक जाता है, कहता है मेरी जेब गर्म हो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं लाऊंगा तो एप्पल का ही। इसलिए हम सबकी भी जेब गर्म है भगवान, अभी हमारा गुणस्थान कम है, अभी हमारी जेब कम है, गर्म नहीं है, अभी हमारा गुणस्थान कम है। और भगवान हमने भी ठान लिया है कि हमारी जेब गर्म हो जाने दो, हमको गुण स्थान बढ़ जाने दो, हमको 12वें गुण स्थान तक बढ़ जाने दो। हमारी जिस दिन गर्म जेब हो जाएगी उस दिन हम भी केवल ज्ञान प्राप्त करके दिखाएंगे। भगवान हम आपसे वादा करते हैं, एक बार मेरी जेब को गर्म हो जाने दीजिए, बस इस दिन का इंतजार है। ऐसे भावों से जब हम प्रत्येक दिन भक्ति करेंगे तो एक ना एक दिन जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे ना पूजो मूरत, चाहे ना तीरथ जाओ, चाहे ना पूजो मूरत, चाहे ना तीरथ जाओ। मात पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जो बीज बोएंगे उसी का फल हमें प्राप्त होगा। अगर हम आम के बीज बोएंगे तो आम का फल प्राप्त होगा, अनार के बीज बोएंगे तो अनार प्राप्त होगा, नींबू के बीज बोएंगे तो नींबू का फल प्राप्त होगा। और अगर हम ज्ञान के बीज बोएंगे तो हमें केवल ज्ञान का फल प्राप्त होगा।